एक किसान, एक कबूतर और एक दरख्त। सुनने में तो ये एक बहुत ही सादा सी एनिमेटेड कहानी लगती है ना? लेकिन इसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलें आज ज़रा इस छोटी सी कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी सादगी के पीछे मेहनत, इस्तेहसाल और एक गैर मुतवक्के अंजाम के कितने गहरे पैगामात छुपे हैं। सोचने में तो लगता है कि कहानी का इख्तिताम खुशगवार होना चाहिए था, लेकिन इसका अंजाम होता है सिर्फ एक लाइन पर। लेकिन कबूतर रो रहा है, यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देता है। आइए पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस खुशी के मौके पर आखिर इन आंसुओं की वजह क्या थी। अच्छा, तो इन आंसुओं की वजह जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा, जहां एक किसान की ना खत्म होने वाली भूख से इस सारे वाक़े का आगाज होता है। कहानी शुरू होती है एक किसान से। अब देखने में तो वो गन्ने का रस पी रहा है और सारा पी जाता है, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती। तो यहीं से हमें इशारा मिलता है कि ये भूख सिर्फ पेट की नहीं है, ये एक ऐसी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश है जो आगे चलकर कहानी में एक बड़े मसले को जन्म देगी। और यहीं पर कहानी का असल ड्रामा सामने आता है, इन दोनों के रिश्ते में। देखें, यहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही, बस ताकत का खेल है। एक तरफ किसान का गुस्सा है और दूसरी तरफ कबूतर का खौफ। और यही खौफ है जो कबूतर के हर अगले कदम की बुनियाद बनेगा। तो सवाल ये है कि जब ताकत का तवाज़ुन इतना बिगड़ा हुआ हो तो कमज़ोर फरीक क्या करता है? जाहिर है कबूतर जो कुछ भी करता है वो खौफ के मारे करता है, और वो एक ऐसा दरख्त लगाता है जो उसकी अपनी नहीं बल्कि किसान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए है। और कबूतर सिर्फ हुक्म नहीं मान रहा, नहीं, वो तो इस काम में अपनी पूरी जान लगा देता है। बीज बोने से लेकर उसे पानी देने तक और फिर इंतजार करना कि वो एक बड़ा दरख्त बन जाए, ये सारी मेहनत खौफ के साये में हो रही है। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं है, ये उसके डर और शायद एक छोटी सी उम्मीद की अलामत है। अच्छा, इतनी मेहनत हुई है तो फल तो लगेगा ही। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये फल कबूतर के लिए भी उतना ही मीठा होगा, या सारा मज़ा सिर्फ किसान का है? चलें देखते हैं कहानी के क्लाइमैक्स में क्या होता है। तो ये सिर्फ दरख्त उगाने की बात नहीं है। बीज से लेके फसल तक का ये जो पूरा सफ़र है ना, ये एक तरह से पूरी जिंदगी की मेहनत को दिखा रहा है। और आखिर में वो ट्रैक्टर, ये इस बात की निशानी है कि कबूतर ने किसान की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी औकात से कई ज़्यादा काम किया है। तो मेहनत का फल तो मिल गया, लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही उदास मोड़ लेती है। देखते हैं कि इस कामयाबी के लम्हे में भी दुख क्यों छुपा हुआ है। किसान की तरफ से देखें तो सब कुछ बेहतरीन है, उसकी भूख मिट गई, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वो मज़े से फल खा रहा है। इसकी दुनिया में तो सब ठीक है, जो उसने चाहा वो उसे मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही कैमरा किसान से हटकर कबूतर पर जाता है, हमें इस कामयाबी की असल कीमत समझ आती है। किसान की मुस्कुराहट के पीछे कबूतर के आंसू हैं। जिसने सब कुछ किया, उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। तो इस सब का मतलब क्या है? आखिर ये कहानी हमें बताना क्या चाहती है? क्यों एक की खुशी दूसरे के दुख से जुड़ी है? चलें अब जरा इस कहानी की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सबक मिल सकते हैं। अब ये सवाल बहुत अहम है, और मज़े की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इस छोटी सी कहानी की खूबसूरती ही यही है कि इसका मतलब हर देखने वाले के लिए अलग हो सकता है, उसके अपने तजर्बे के हिसाब से। तो इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं? क्या ये मेहनत और इस्तेहसाल की कहानी है, जैसे मजदूर की मेहनत का फल मालिक खा जाता है? या ये उन रिश्तों की कहानी है जहां एक की मेहनत को दूसरा अहमियत ही नहीं देता? ये भी हो सकता है कि ये बस इस एहसास को दिखा रही हो कि जब कोशिश का सिला ना मिले तो कैसा लगता है। और ये सब कुछ एक एआई ने इतने सादा मगर ताकतवर अंदाज में बयान कर दिया है। और आखिर में एक सवाल, क्या हर कहानी का कोई ना कोई मतलब होना ज़रूरी है? या फिर इस कहानी की असल ताकत सिर्फ वो एहसास है जो ये हमारे अंदर जगाती है, वो नाइंसाफ़ी का एहसास, वो दुख जो कबूतर के लिए महसूस होता है? शायद कभी-कभी सबसे बड़ा सबक सिर्फ महसूस करना ही होता है।